आप लोगों का सीनियर सर ने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए भी मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा। और मेरी तरफ से और आप सभी लोग अगर एक बार ताली मारेंगे आपका अपलाइन के लिए तो बहुत अच्छा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। yes, कुछ बात करते हैं। yes, क्या चाहते हैं आप? yes, उन सर की तरह बनना चाहते हैं या मेरी तरह बनना चाहते हैं और सच में? yes, तो भाई ध्यान से सुनना पड़ेगा। yes, ज्यादा टाइम बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ टाइम मैं आपके बीच में देना चाहूंगा। बस उसी हिसाब से आपको एक बार मेरे हर बात को आपको सुनना है और अगर उसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगे, अगर कुछ भी आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा आप जिंदगी में लागू कर लीजिएगा। ठीक है? छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, समय के साथ बोलना चाहता हूँ गुड आफ्टरनून। अच्छा ठीक है ना, माइंड प्रेजेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग आप सभी को। और मेरा नाम है मृत्युंजय और मैं बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अगर बात करूंगा लेवल की तो आज के समय पे कंपनी में मैं आरडी लेवल पे काम करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो फिर चलते हैं आगे। तैयार है आप? सो तो नहीं गया ना? जागे है ना? सच में? पीछे वाले भाई सो गए, आवाज नहीं आ रहा है आपका? ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं। तैयार है आप सभी सीखने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं मीटिंग का, है ना? देखिए दोस्त, आप ही की तरह मैं भी एक परिवार से बिलोंग करता हूँ। जैसे आपका घर में मम्मी पापा भाई बहन होते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे घर में भी है। समझ रहे हैं? मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 1999 का हूँ मैं। और आप समझ सकते हैं मेरा एज कितना है, बताने का जरूरत नहीं है, मैंने डेट ऑफ बर्थ आपको बता दिया। बात समझ रहे हैं? और पैदे से जब मैंने पैदा हुआ तब से मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, है ना? आप शायद सोचते होंगे कि गरीब फैमिली से हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। सोच लो, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। समझ रहे हैं? yes, पैदा होने के बाद जैसे प्रोसेस होता है ठीक उसी तरीके से मैं भी खाना खाया, जो भी चलना मतलब खेल कूद सब कुछ हुआ, है ना? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चला। पढ़ाई लिखाई 10th क्लास तक पढ़ाई किया, +2 का पढ़ाई किया, +3 का पढ़ाई किया, बहुत सारा पढ़ाई किया। प्रॉब्लम ये है नौकरी नहीं मिला, बस उतना ही। ठीक है ना? जिसकी वजह से ये जगह पे आना पड़ा, नहीं तो मैं कोई गवर्नमेंट का नौकरी कर रहा होता, आप कहाँ मुझे देखते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में? क्या नहीं है? हाँ, नौकरी नहीं है, जिसकी वजह से आप और हम ये जगह पे काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑप्शन हमको मिला हुआ है नौकरी से भी। बात समझ रहे? बात इतनी सी है, आपको समझना पड़ेगा कि नौकरी में क्या मिलता है और यहाँ पे क्या मिलता है, इतना ही समझना। समझ रहे हैं? शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसी की तरह मेरा पापा जो होते हैं उनका जो बैकग्राउंड है, मेरा पापा खेती भी करते हैं, उसके साथ साथ एक दुकान है। ठीक है ना? दुकान यानी कौन सा दुकान आपको मैं बोलूंगा यार, जिसमें सब कुछ बेचा जाता है, तेजराती का, किराने का, है ना? आप जो भी समझे आपका भाषा में, है ना? किराना का दुकान जो होता है वही। ठीक है ना? और उसके अलावा मेरा चाचा चाची भी है। चाचा क्या करते हैं, मतलब ईंट का भट्टी है उनका, गाड़ी भी है, ट्रैक्टर वगैरह है, ये सारा चीज है। तो वो क्या करते हैं, उसमें बिजनेस करते हैं, पापा दुकान में बिजनेस करते हैं। ठीक है, मम्मी हाउस वाइफ है। जो चाची है मेरा, वो क्या होता है, वो गाँव में क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं यार, महिला समिति होता है। समझ रहे? हाँ, महिला समिति का हेड है, वो भी अच्छी खासी सैलरी कमा लेती है। उसको छोड़ के मैं अकेला लड़का हूँ घर में और 4 बहन। समझे? मेरा चाची का 3 है और मेरा मम्मी पापा का मैं अकेला भाई हूँ और मेरा एक बहन। समझ रहे? क्लियर है? तो फिर पढ़ाई शुरुआत होता है। पढ़ाई मैंने 10th क्लास तक पढ़ाई किया। 10th के बाद दोस्त लोग साइंस पढ़ाई किया, मैं भी कर लिया, क्योंकि दोस्त लोग जो पढ़ाई करेंगे आजकल के टाइम पे वही लोग हम करते हैं। हमको शायद आता है नहीं आता है वो तो दूर की बात है। फिर अच्छा है, हमारा मतलब जो सिटी है, हमारा जो बालेश्वर का जगह है, उस जगह पे क्या होता है, चिट चलता है। चिट करते हैं कभी? आप सभी ने किए हुए, कोई बोलेगा नहीं, मुझे पता है ना? तो चीट मैंने किया, चीट करके मैंने +2 पास कर लिया, है ना? मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइंस स्टूडेंट हूँ, छोटा मत समझना। तो सब में मैंने चीट करके पास किया। समझ रहे हैं? उसके बाद फिर आगे गया, कहाँ गया, मैं ग्रेजुएशन करने की। तो दोस्त भी कर रहे, मैं भी करूँगा, क्या फर्क पड़ता है?
ठीक है ना। फिर ये पढ़ाई करने के पूरा का पूरा पैसा उड़ा दिया, पूरा का पूरा पैसा उड़ाया अच्छे से। मम्मी से मतलब अगर मान के चलो अभी के टाइम पे दुर्गा पूजा का सीजन गया है ना, तो सरस्वती पूजा हमारा ज्यादा माना जाता है, गणेश पूजा ज्यादा माना जाता है ना। पापा से पूरा 4,000 5,000 6,000 मंगाऊंगा, है ना। ड्रेस का अलग है और एंजॉय करने का अलग है, समझ रहे ना। जितना लूट सकते हो उतना लूट लो, तो तभी का एज उतना है कि आप लूट लो जितना कर सकते हो, ठीक है ना। तो फिर वो सारा चीज खत्म हो गया। पढ़ाई भी मैंने किया। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था, ग्रेजुएशन के समय पे मेरा पापा का बिजनेस भी थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ। 3 साल मैंने ग्रेजुएशन का पढ़ाई जब कर रहा था, उस टाइम पे नया नया सेमेस्टर का सिस्टम आया था, 6 सेमेस्टर होता है उसमें, है ना। उसमें मैं कभी कॉलेज नहीं गया, हमेशा रूम पे रहता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, बस वही है। ऑनलाइन गेमिंग करता हूँ, बस उतना ही, और कुछ नहीं, समझ रहे ना। बस वही टाइम पे जो मैंने गेम खेला था फ्री फायर का, मेरा जो लेवल है वो 56 का है। मतलब खेल खेल के मैंने कर दिया हूँ। उसके बाद तो कभी मौका ही नहीं मिला, विलेज में आ गया। बात समझ रहे हैं। उसके बाद तो मैंने कंपनी में आ गया, कंपनी में कहाँ खेलने के लिए थे, समझ रहे ना। तो वो लेवल वहीं पर अटक गया जहाँ पे था। एक बार मैंने खेला था तो मेरा अपलाइन बोला कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। मैंने बोला यार उससे अच्छा है उसको डिलीट कर देता हूँ। जिंदगी बर्बाद हो गया, इतना बड़ा ज्ञान दिया मेरे को किसी ने नहीं दिया था, मैं तुरंत डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो खुशी की बात यह है कि मुझे कोई भी प्रकार का नशा नहीं आता है, तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मेरा लाइफ में मैंने कोई भी प्रकार का नशा नहीं किया। हाँ, ये जगह को आने से पहले कभी कभी मैं स्मोकिंग किया करता था, है ना, वो भी खुशी में। मतलब दोस्त लोग अगर देते हैं तो मैं करता हूँ, खुद का पैसे से नहीं। खुद का पैसे से फिर जहर खा के मैं कैसे मरूंगा यार, वो अच्छा नहीं है। अगर दूसरा दे रहा है तो ठीक है, वो फ्री का माल है। बात मेरी समझ रहे ना। तो अपने पैसे से खर्चा करके जहर ही खा ले, उससे अच्छा तो भाई काजू खा लो, किशमिश खा लो, कितने सारा चीज है। बात मेरी समझ पा रहे ना। तो उसके अलावा और क्या है कि मैंने जब पढ़ाई का शुरुआत किया था तो अच्छा था, और जब मेरा लास्ट सेमेस्टर आया, 6 सेमेस्टर आया, तो उस टाइम पे सर मेरा ना 2 पेपर बैक हो गया था। बैक मतलब समझते हो, यानी मैं फेल हो गया था 2 पेपर में, ठीक है ना। तो उसके लिए ग्रेजुएशन में क्या करते हैं कि फिर दोबारा आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर से एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है ना। फिर से एग्जाम दिया, फिर से फेल लगातार। सोचिए कितने टैलेंटेड हूँ, है कि नहीं। एक बार में तो WHO आ गया। मतलब WHO का मतलब होता है विथल्ड, विथल्ड का मतलब होता है कि हम आपको ढूंढ नहीं पा रहे, समझ रहे ना। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया। हमारा यूनिवर्सिटी कौन सा है, FM यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो बालेश्वर से होंगे उनको पता होगा, जो पढ़ाई लिखाई किए होंगे उनको पता होगा, तो जोर से हमारा क्वेश्चन आता है ना। तो मैं FM यूनिवर्सिटी गया। आपको नहीं पता, FM यूनिवर्सिटी का हर बंदा मुझे पहचानता है। मैं पढ़ाई करता हूँ कॉलेज में, FM यूनिवर्सिटी में मुझे हर कोई चिंता, मतलब उसको पता है, क्योंकि मैं पर डे जाता था, पर महीना जाता था कि सर मेरा मार्क क्यों नहीं आ रहा है, दे दीजिए, पापा को देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। आप समझ नहीं रहे, नौकरी का टेंशन नहीं है सर, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा पापा को, नहीं तो मारेगा चप्पल से। फिर कौन बोलेगा, समझ रहे ना। अगर जिंदगी में मैं घर से किसी से डरता हूँ, मैं नहीं, हमारा लड़का लोग की बात बोल रहा हूँ, अगर हम किसी से डरते हैं तो किससे डरते हैं, अरे यार पापा से डरते हैं, और किसी से नहीं डरते हैं। मम्मी बोलेगा तो रहने दे यार, तेरा बात में नहीं मानेगा, फिर मम्मी जब पापा को बुलाएगा तो सब कुछ मानेंगे, ठीक है ना। तो मैं भी वही हूँ, है ना। जब पापा बोलते हैं तो सब कुछ करना पड़ता है। पापा बोले कि यार, मतलब एक एक हिसाब लेंगे पापा मुझसे, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा किया मुझे हिसाब दे। अगर मैं 3,000 जब +2 में इतने सारा कांड कर दिया तो पता चल गया। तो ग्रेजुएशन में मैं जब पैसा मांगता था ना, पता है कि यार पूरा मांगेंगे हिसाब कि यार 1,000 रुपया कहाँ पे खर्चा किया भूल, 200 रुपया कहाँ पे खर्चा किया भूल, 500 रुपया कहाँ पे खर्चा किया भूल। पूरा का पूरा 3 साल यानी 6 सेमेस्टर में ट्यूशन के पैसा लेता गया, कभी ट्यूशन नहीं किया। ट्यूशन का पैसा कैसे दूंगा, सिर्फ मैं बोलता हूँ कि मैं ट्यूशन मतलब जाता हूँ। दूर में पढ़ाई करता था, पापा कभी चेक करने के लिए भी नहीं आया। बात मेरी समझ रहे हैं ना। पापा ने कभी चेक ही करने के लिए नहीं आए, अब समझो अच्छी तरीके से। तो मैं पूरा का पूरा 6 सेमेस्टर का जो पैसा मैं अकेला खा लिया, समझ रहे हो ना। मतलब बुरा चीज नहीं खाता हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा चीज कुछ भी खाता हूँ, बुरा चीज कुछ भी नहीं खाता हूँ। क्या खाता हूँ कि यार शाम होगा मतलब एक अंडा रोल खाऊंगा, नहीं तो चाउमीन खाऊंगा। ये फास्ट फूड अगर नहीं खाऊंगा तो मेरे को लगेगा साला अलग दुनिया में आ गया मैं। पर डे खाऊंगा। ऐसे कि आप सोचो कि गणेश पूजा आज है, सुबह तो मैंने पुष्पांजलि दे दिया भगवान को, शाम को जाके खा लूंगा, क्योंकि जो बोलना था मैं तो आगे बोल दिया हूँ। और क्या है, और तो कुछ बात ही नहीं है उनके साथ,
ठीक है ना। और पढ़ाई की जो बात रहा वो तो मुझे पता है मैं कितना, तो भगवान से क्या शिकायत मैं करूंगा, है ना। दूसरों को पढ़ाई कर रहे हैं इसीलिए मैं उनका खुशी में मैं खुशी हूँ, ठीक है ना। फिर मतलब खत्म क्या हो गया ना, हमारा ग्रेजुएशन खत्म हो गया। ग्रेजुएशन का लास्ट के समय पे पापा मुझे एक भी रुपया नहीं दिए, क्योंकि उनको पता चल गया कि ये ट्यूशन नहीं जाता है ना भाई। क्योंकि मेरा रूममेट ना मेरा एक गांव का दोस्त था, ठीक है ना। तो वो गांव का दोस्त था, वो बता दिया। कभी मेरा मम्मी के साथ मुलाकात हो गया, वो जाते जाते उसका घर वो बता दिया कि वो तो ट्यूशन नहीं जाता है, ट्यूशन पी लेता है, वो ट्यूशन क्यों नहीं जाता है। बात समझ रहे ना। तो उसकी वजह से वहीं पे मैं फंस गया था, ठीक है ना। तो जब सबको पता चल गया कि ये ट्यूशन नहीं जाता है, तो पहले तो गाली किया, है ना। पापा तो पूरा चप्पल उठा के फेंकेंगे, तो बच जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो नहीं। समझ रहे हैं, हम लड़की थोड़ी ना है कि हमको छोड़ देंगे, माफ कर देंगे। हमको तो चप्पल जाता है और कुछ नहीं जाता है, समझ रहे हैं ना। तो फिर जब ग्रेजुएशन खत्म हो गया, मैं पूरा का पूरा 4 महीना लगातार मैं क्रिकेट खेला पूरा अपना गाँव में, क्योंकि और कोई मतलब ये भी नहीं था, एग्जाम ना कुछ भी नहीं था। पापा बोल रहे थे जा फॉर्म डाल लो, तो मैं बिल्कुल डालने के लिए नहीं जाता था। जितना भी फॉर्म निकलता था मैंने कभी ट्राई नहीं किया। हाँ, एक बार रेलवे में गया, वो भी पूरा पूरा माइनस मार्किंग में आया, सबका आंसर दे दिया मैंने, और आंसर दे दिया मतलब माइनस मार्किंग है। माइनस हो के मेरा प्लस नहीं आया, माइनस आया। अब मान के चलो 100 में से आपको कितना मार्क मिला, मैंने बोला सर -50 मिला। अबे लोगों का 50 रहता है, 40 रहता है, तो ये -50 कैसे हो गया। मैंने बोला मैं ज्यादा दे दिया था इसलिए -50 में आई। बात समझ रहे ना। तो एक बार मैंने रेलवे के एग्जाम दिया था, उसके बाद फिर मम्मी पापा ने मुझे बहुत फोर्स किया कि यार जाओ आप पढ़ाई करो, ये करो वो करो। मैंने बोला कि यार मैंने सोचा मैं बीडी करूंगा। बीडी पता है? यस सर। ये वाला नहीं, पढ़ाई वाला बीडी है ना। तो बीडी में करूंगा। तो पापा बोले कि यार बीडी का पढ़ाई करने के लिए कितना रुपया खर्चा होगा ना। तब का टाइम पे, आज के समय पे 1.5 लाख रुपया खर्चा होता है। आज मतलब तब का समय पे मैं 2019 का पास आउट हूँ, तो 2019 का समय में 1 लाख रुपया होता था, वो भी आंध्रा में जाके करना पड़ेगा। इस समय बीडी नहीं होता, आपको पता है। तो उस जगह पे जाके मैंने जब पढ़ाई किया, तो फिर पढ़ाई करने के कुछ टाइम के बाद, है ना, मेरा पापा ने बोले कि मैं बीच में पैसा नहीं दे पाऊंगा, किस्ती किस्ती में पैसा देते हैं, समझ रहे ना। तो पहला किस्ती जब पैसा मैंने 20,000 रुपया दे दिया था या 30,000 रुपया दे देता, उसके बीच में बोले कि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो कहीं से भी काम करके तो पैसा दे, है ना। मैंने बोला यार कहाँ काम करने के लिए जाऊंगा, समझ रहे ना। तो यार कहाँ काम करने के लिए जाऊंगा, बाहर तो नहीं जा पाऊंगा। मेरा दोस्त लोग भी ऐसे होते हैं कि यार +2 समय पे ना वो क्या करेंगे, बीच में ना बाहर चले जाएंगे, पैसा लेके आ जाएंगे, जो प्रैक्टिकल का होगा उसका पैसा दे देंगे, मतलब टीचर के मुंह में पैसा फेंक देंगे, प्रैक्टिकल पेपर क्लियर, पैसा देके सब कुछ करते थे। पर मैं कभी बाहर में काम करने के लिए आज तक नहीं गया। मुझे नहीं पता ये मेरा कमी है कि ऊपर वाला का कृपा है। मैं कभी बाहर में काम करने के लिए नहीं गया कि मुझे नहीं पता हार्डवर्क क्या होता। हाँ, मैं खेती में काम किया हूँ, खेती में क्या मतलब सब कुछ आता है मुझे। धान का खेती हो या हमारा क्या होता है उसको, मूंग बीरी, समझते हैं आप लोग। हाँ, मूंग का दाल जो होता है उसका खेती में किया हूँ, बीरी का भी किया हूँ, सब कुछ किया हूँ। धान का खेती में सब कुछ आता है मुझे, काटने से लेके हाँ सब कुछ आता है, समझ रहे ना। पर उसके अलावा और कुछ नहीं आता। दुकान में सारा चीज बेच देता था। दुकान में बैठता था जब ना, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, लेज का 1 पैकेट खा जाऊंगा, बिस्किट का 1 पैकेट खा जाऊंगा, बर्फी का 1 पैकेट खा जाऊंगा, कुछ ना कुछ खा जाऊंगा। कभी कभी मेरा मम्मी पकड़ लेता था, मेरा मम्मी मतलब सुबह सुबह आके पकड़ लेगा, यार ये क्या है। मैंने बोला ट्राई कर रहा था, अच्छा लग रहा था कि नहीं देख। मतलब जो भी नया चीज हमारा दुकान में आएगा, पहले एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी नया हो, है ना, नया दुकानदार। अब मैंने अभी बोला +3 ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद 4 महीना में घर में था, क्रिकेट खेल रहा था। क्रिकेट तो खेल रहा था, मतलब दुकान में भी मुझे बैठ देते थे। मेरा दोस्त मेरा सामने क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये लोग मुझे दुकान में बैठ दिए होंगे, मुझे बुरा गुस्सा आता है। तो जो भी होता था खाता था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ ना, ये जगह पे जब मैंने आया काम करने के लिए आया, ये जगह पे तो नहीं आया था, जाजपुर एक जगह है, उस जगह पे मैं काम करने के लिए आया था। उस जगह पे ब्रांच था, तो उस जगह पे मैं जब काम करने के लिए गया, एक अलग दोस्त उस जगह पे मतलब था। अलग दोस्त मतलब क्या होता है कि अनजान आदमी है। कौन है? हाँ, अनजान आदमी है ना। मैंने पहले कभी उसको देखा हूँ ना कभी पहचाना हो, कुछ नहीं है। मेरा पापा का दोस्त का कोई दोस्त है और उसका बेटा है, वो अलग जगह पे काम कर रहा है।
जब मैंने बोला मेरे को काम नहीं मिल रहा है तो मेरा पापा मेरे लिए जुगाड़ किया उसको। तो जाजपुर में वो काम करता था, तो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि यार इनडायरेक्ट किया और इनडायरेक्ट में मिला मुझे, है कि नहीं? तो मैं उसका पूरा का पूरा 0% वाला मार्केट हूँ, याद रखना। कौन सा वाला? हाँ, 0% वाला मार्केट हूँ। उसके बारे में मुझे ना पता है ना वो मुझे मेरे बारे में जानता है। वो कभी मेरे साथ बात ही नहीं किया, जो भी किया है मेरा पापा के साथ सब कुछ किया। और यकीन मानिए दोस्त, जिस दिन मुझे अप्रोच हुआ उस दिन मेरा बीसी हो गया, घर में, बाहर में नहीं। वो तो अलग होता है, आप उधर पे चला जाए वो तो अलग बीसी होता है, तो घर में बीसी हो गया। बोल दिए हमारा गांव से टोटल 40 आदमी रिटर्न थे। आप सोच सकते हैं, नेगेटिव नहीं होना है भाई, हमें आरडी हूँ 40 आदमी रिटर्न होने के बाद भी, याद रखना ये बात, ठीक है ना? तो जो 40 आदमी रिटर्न थे पूरा का पूरा ज्ञान पहले टोटल में बैठ के लिया। तो सोचो, मैं तो नेगेटिव क्योंकि मेरे को नहीं दिया गया है, किसको दिया गया है? तो पापा को जिसने अपील किया उसने ऑपरेशन ठाई से मारा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतना कूट कूट के भरा है। लास्ट में मेरा मौसी का लड़का आया, वो मेरे को समझा रहे थे कि इसमें ना CD, PD, ED, ST, RD, DD, GDD का लेबल होता है। मैंने बोला ठीक है, उसके बाद क्या हुआ वो ना? उसके बाद बोला उसमें कंपनी में प्रोडक्ट देते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा बात है, उसके बाद क्या ना? उसको तेरे को घूम घूम के बेचना पड़ेगा। मैंने बोला ये क्या किया रे, तो ये अच्छा नहीं। अगर पहले से बता देता तो मैं मेरा दुकान में बेच देता, क्योंकि दुकान हमारा तो है ना, उसमें भी तो लैक्स लाइव सब कुछ बेचते हैं। गेलियो रूपम का वो शॉप अगर रख देंगे तो क्यों नहीं बेचेगा? बता, बेचेगा ना? हाँ, हमारा गांव का आदमी खरीद वो नहीं खरीदेंगे, मुझे पता है। वो क्लोजअप का 10 रुपया को पूरा 100 दिन चलाते हैं, है ना? तो वो कहाँ से 100 रुपया वाला ये चीज लेगी, बता? तो ये थोड़ा सा पता है मुझे। तो फिर तब भी मेरा पापा इतने लोगों का साला लेने के बाद भी, है ना, मेरा पापा मुझे लेके गए कहाँ पे? जाजपुर में। लोग बोलते हैं कि मामा कंस का रूप होता है और मामा मतलब काम करने के लिए नहीं जाता, लोग डरते हैं। मेरे साथ मेरा मामा और मेरा पापा दोनों के दोनों गए। मैंने उस जगह पे बीसी देखा, पूरा सेम टू सेम है जैसे मेरे को समझा गया था। बस इतनी सी है फर्क, उड़िया में समझाया था, ये हिंदी में समझा था। समझ में आया? पहले गया प्रोडक्ट काउंटर है, प्रोडक्ट देख लिया। मैंने बोला हाँ वही प्रोडक्ट है जो बोला था मेरे को। प्रोडक्ट में पहले से देख लिया। बाहर निकला टोटल नेगेटिव, क्या खुशी तुम्हारे, घर जाना है, क्रिकेट खेलूंगा फिर से। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बाहर निकला, पापा को भी बिठा दिया मेरे साथ। पापा को हिंदी 1% या 0% भी नहीं आता है। तो मैं तो चलो ठीक है, मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था, पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता था, सिर्फ मूवी देखता था। तो मूवी, वो साउथ का मूवी में मैं मतलब टूटा मोटा मतलब सीख गया हूँ हिंदी। तो मेरे को तो समझ में आ गया, पर पापा को आ गया। बस पापा ने जब बाहर आके मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे भाई ने जो कंपनी बोला था वही कंपनी। मैंने बोला 100% का वही है, 1% का भी इधर उधर नहीं है, वही वाला पूरा का पूरा कंपनी है और कुछ नहीं। आपको अगर यकीन नहीं होता, चलो मैं प्रोडक्ट काउंटर में लेके जाता हूँ, प्रोडक्ट दिखाता हूँ, वही सब प्रोडक्ट है। तो जो मेरे को बुलाया था वो अनजान है कि नहीं? जब मैं बाहर से निकला, वो मेरे पास हमें और नहीं आ रहा है, वो दूर दूर में खड़ा है, ठीक है ना? मैंने उनको बोल दिया कि यार मुझे काम नहीं करना है, आप एक काम कीजिए सर, आप जो पैसा पहले डिपॉजिट लिए थे आप मुझे रिटर्न करवा दीजिए, हम चले जाएंगे, ठीक है ना? तब उन लोगों का होता है, क्या होता है कि यार पावर ऑफ टीमर क्लास नहीं लिए, उसमें होता है सर योजना, उसने पहले से योजना बना के रखा है, क्यों पता है? क्योंकि मेरा जो अपलाइन है अभी तक मैंने नहीं पता हूँ आपको, है ना? मेरा अपलाइन तो अनजान है, पर उसका जो सीनियर अपलाइन है, मतलब उनका जो अपलाइन है ना, मेरा सीनियर अपलाइन होगा। वो साला मेरा गांव के पास का वाला गांव था, उसको पता है कि 40 बंदा रिटर्न है, तो ये कैसे काम करेगा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसने पहले से दिमाग से सोच के रखा है कि ये तो नहीं करेगा, पर उसको करवाना है, ठीक है ना? उसको करवाना है। तो ये पहले से पूरा का पूरा ऐसे मतलब माया का जाल खांच के रखा है। तो क्या करा कि यार जब मैं रिटर्न जा रहा था, वो पकड़ लिया। मैंने उसको देखा कि भाई तू प्रोडक्ट बेचने के लिए इतना दूर चला गया, कहाँ आता है रे तू? तेरा बापा उधर को साला नड़िया बेचते है, तू इधर से प्रोडक्ट बेच रहा है, क्या धंधा लगा के रखा हो तुम दोनों, है ना? तो वो बोलता है कि यार किसने बोला? मैंने बोला मेरा मौसी का लड़का बोला, और कौन बोलेगा, मेरा भाई है वो, समझ रहे ना? तो वो बोलता है कि यार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा काम है, तो अगर करेगा तो तुझे पता चलेगा, है ना? तो मुझे वो दोस्त था, मैंने उसके साथ 3 साल का पढ़ाई किया था,
कितने साल का? 3 साल का पढ़ाई किया था, 8, 9 और 10th, यानी हाई स्कूल का पढ़ाई मैंने उनके साथ किया था। तो थोड़ा विश्वास आया, उसने भरोसा विश्वास थोड़ा सा दिलाया, और उसको मैं पहचानता भी हूँ। मेरा घर से तकरीबन 800 मीटर दूरी होगा, है ना, 800 मीटर का दूरी होगा उसका घर है, पर मेरा गांव अलग है, उसका गांव अलग है, बस उतना सा ही। बस वो दोस्त था तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। पापा बोल रहे कि नहीं चले जाते हैं, पर मामा ने बोले कि यार अब कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप 15 दिन ट्रेनिंग रखे देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप काम करिएगा। पर मेरा जो सीनियर अपलाइन थे ना, मेरा जो दोस्त था ना, उसने क्या बताया कि कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तेरे को अगर ये लगता है कि नहीं यही काम है, अगर ये काम नहीं होगा तो तू करेगा ना? मैंने बोला हाँ करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, तुझे पैसा देने का जरूरत नहीं है, तू पैसा रिटर्न ले ले, तेरे पास तू पैसा तेरे पास रिटर्न ले ले, तू चल मेरे साथ दोस्त की तरह रहना। जैसे हम कोई भी जगह पे जाते हैं, अगर उस जगह पे हमारा दोस्त रहता है तो उसका रूम पे हम दोस्त के हिसाब से नहीं रह सकते, रह सकते हैं ना? तो वो बोल रहा है चल मेरे साथ दोस्त के हिसाब से रहना, 15 दिन रहना, ट्रेनिंग लेना, सीखना, अगर तुझे अच्छा लगता है तो फिर पैसा देना, अगर अच्छा नहीं लगता है तो मत देना। तो फिर मैंने उसके साथ चले गए, उसका बात माना, मामा ने मेरा साथ दिया, मामा ने बोला ठीक है वो जाने दे, तू जा उसके साथ काम कर। और उधर जाने के बाद और एक प्लानिंग हुआ है कि उसका छोटा भाई भी है, जो भी वो भी मेरा दोस्त है। छोटा भाई मतलब उसका चाचा का लड़का है, ठीक है ना, वो भी मेरा दोस्त है, उसके साथ भी मैं 3 साल पढ़ाई किया। वो कहाँ पे है? मैं जब बैग लेके जा रहा हूँ, है ना, जब मैं बैग लेके जा रहा हूँ, वो साला क्रिकेट फील्ड में खड़ा हुआ है। उसका नाम मतलब अपलाइन का नाम है जगनेश्वर, उसका नाम है बढ़िया, ठीक है ना, यानी जोगा बढ़िया भाई ना, जोगा सान भाई ना बढ़िया। तो बढ़िया इधर पे तू क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा हूँ, और क्या करूँगा? मैंने बोला अच्छा है, अच्छा है, ठीक ठीक, तू ही क्रिकेट खेल, तू ही आगे बढ़, हम लोग नीचे रह जाए, है ना। तो फिर मतलब बैग वगैरह लेके, आपको नहीं पता मेरे को 5 किलोमीटर चलाया उधर से ऑफिस से रूम तक। बोला हाँ यहीं पे है, हाँ तो रूम है यहीं पे है, हाँ रूम इधर पे। अरे इधर पे बोल बोल के 5 किलोमीटर चलाया, समझो, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? और उसके बाद मुझे पता चला कि जो मेरा सीनियर अप्लाई है वो पीडी लेवल में काम करता है,